देश में एक बार फिर सवाल उठ गया है कि क्या धर्म परिवर्तन करने के बाद व्यक्ति को संविधान से मिले अधिकार खत्म हो जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म को स्वीकार कर लेता है तो क्या एक भारतीय नागरिक के रूप में सरकारी सुविधाओं का लाभ उसे नहीं मिलना चाहिए? फिर चाहे वो आरक्षण ही क्यों ना हो। यह सवाल उठा है केंद्र सरकार की ओर से संसद में दिए गए उस बयान के बाद। क्या है पूरा विवाद, इसके पीछे की असली वजह, इसे समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। संसद में दिया ये उस सरकार का बयान है जो हर रोज टीवी चैनल, हर न्यूज अखबार और हर सरकारी कार्यक्रम और भाषण में ढिंढोरा पीटती है, सबका साथ सबका विकास। सरकार से कोई ये सवाल पूछे कि क्या सिर्फ धर्म परिवर्तन कर लेने से वो भारतीय नागरिक नहीं रह जाता? एक भारतीय के तौर पर उसे वो सभी सरकारी सुविधाएं क्यों न मिले जिसका वो धर्म परिवर्तन से पहले हकदार था? 3 अगस्त को मोदी सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ए नारायण स्वामी ने लोकसभा के पटल पर यह जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म अपना लेने पर वो एससी वर्ग के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसका काम है बिना किसी भेदभाव के समान रूप से देश के हर नागरिक तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचा देना, उसके सामाजिक और न्यायिक अधिकारों की रक्षा करना। केंद्र सरकार की दलील है कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति का कल्याण और उसका विकास है, इसलिए इसका लाभ कन्वर्टेड ईसाइयों को नहीं मिल सकता। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारा संविधान किसी भी भारतीय नागरिक में अधिकारों को लेकर भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, तो उसी संविधान के तहत बनी सरकार अपने नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में कैसे अलग अलग नियम बना सकती है? केंद्र सरकार का यह कहना है कि ईसाई बने तो एससी वर्ग के लिए चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं ले सकते। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों कह रही है? दरअसल ये विवाद शुरू हुआ आंध्र प्रदेश सरकार के एक फैसले से। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 30 जुलाई को एक आदेश पारित किया। अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ईसाई बन चुके लोगों को भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश सरकार का ये कोई फैसला नया था। आंध्र प्रदेश में 1977 के एक सरकारी आदेश के तहत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ईसाई बन चुके लोगों को मिलता रहेगा और तब से मिलते भी रहे। फिर चाहे वो कोई भी आवास योजना हो, फ्री बिजली की बात हो या फिर लोन जैसी सुविधाएं। लेकिन इस मामले पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मुफ्तखोरी से न केवल टैक्स पेयर्स के पैसों का नुकसान हो रहा, बल्कि तुष्टिकरण की योजनाओं से आंध्र प्रदेश के गरीब, लाचार, नीचे तबके के लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है।